आज की कहानी एक अकेली माँ की है जो अपने काम में इतनी व्यस्त हो जाती है कि अपनी खुद की जिंदगी को भूल जाती है। कहानी एलिस नाम की महिला से शुरू होती है जो पिछले 8 साल से एक मैगजीन कंपनी में काम करती है। वह करियर पर इतना ध्यान देती है कि अपनी बेटी को बड़ी बहन के पास छोड़ देती है ताकि वह काम कर सके। इस समय एलिस काम के लिए ब्राजील में है, तभी उसकी दोस्त का फोन आता है। उसकी दोस्त बताती है कि ऑफिस में एक लड़की है जो हमेशा बॉस को खुश करने की कोशिश में लगी रहती है। अफवाह है कि उस लड़की को प्रमोशन मिलने वाला है। यह सुनकर एलिस टेंशन में आ जाती है क्योंकि उसने कंपनी के लिए बहुत मेहनत की है, लेकिन 4 साल से उसे कोई प्रमोशन नहीं मिला। वह जल्दी काम निपटाकर पेरिस लौट आती है। पेरिस वाली फ्लाइट में बैठते ही उसकी मुलाकात स्टेन नाम के एक युवा कॉलेज लड़के से होती है। एक गलती से उसकी इकोनॉमी वाली सीट किसी और को दे दी गई, इसीलिए एयरलाइन ने उसे बिजनेस क्लास में बैठा दिया और वहीं उसकी सही सीट निकली। वह एलिस के बगल वाली सीट पर बैठता है, लेकिन एलिस काम में इतनी डूबी होती है कि उसे नोटिस भी नहीं करती। स्टेन पहली बार बिजनेस क्लास में बैठता है, इसलिए बहुत खुश है। लैंडिंग के समय प्लेन हिलने लगता है और एलिस डर जाती है। डर में वह स्टेन का हाथ पकड़ लेती है। स्टेन इस अचानक घटना से खुश हो जाता है क्योंकि पहले कभी किसी लड़की ने उसका हाथ नहीं पकड़ा था। उसी वक्त उसे एलिस पर क्रश हो जाता है, लेकिन एयरपोर्ट पर वह अपनी फीलिंग्स नहीं बताता। एयरपोर्ट पर उसकी बहन और बेटी उसका इंतजार कर रही होती हैं। इसी समय स्टेन को सीट के नीचे एक पेन ड्राइव मिलती है जो एलिस की होती है। वह उसे लौटाने के लिए तेजी से बाहर जाता है, लेकिन तब तक एलिस जा चुकी होती है। बाद में एलिस की बहन उसे एक डॉक्टर के बारे में बताती है जो उसके लिए एक अच्छा रिश्ता हो सकता है, लेकिन एलिस रिश्ते में पड़ना नहीं चाहती, इसलिए साफ मना कर देती है। एलिस ऑफिस पहुंचती है जहां कुछ महिलाएं हैं जिन्हें एलिस का एटीट्यूड पसंद नहीं, लेकिन उसकी दोस्त जेएन और उसकी असिस्टेंट क्लेयर उसका साथ देती हैं। क्लेयर बताती है कि स्टेन व लड़का का कॉल आया था। एलिस कहती है कि वह इस नाम का कोई नहीं जानती और कॉल को इग्नोर कर देती है। वास्तव में कॉल स्टेन का था जो उसकी पेन ड्राइव लौटाना चाहता था, लेकिन एलिस इतनी व्यस्त है कि वह इस छोटी चीज पर ध्यान नहीं देना चाहती। वह सीधा अपने बॉस के ऑफिस में जाकर पूछती है कि उसे प्रमोशन क्यों नहीं मिला। बॉस कहता है कि उसके आर्टिकल अब पुराने जैसे लगते हैं और लोग उन्हें दिलचस्प नहीं मानते। बॉस कहता है कि उसके काम में नई चीजें लाने के लिए उसे अपनी लाइफ में थोड़ा एक्साइटमेंट चाहिए। बॉस लिसा को दिखाते हुए कहता है, देखो वह 3 बार शादी कर चुकी है, सोशल मीडिया स्टार है और उसकी लाइफ की ड्रामा स्टोरीज मैगजीन बेचने में मदद करती है। बॉस कहता है कि तुम्हें भी अपनी लाइफ को थोड़ा एक्साइटिंग बनाना होगा, वरना नौकरी खतरे में पड़ सकती है। ये सुनकर एलिस बहुत परेशान हो जाती है और देर रात तक सोचती रहती है कि उसकी लाइफ में एक्साइटमेंट कैसे आए। उसे क्लेयर का एक नोट दिखता है जिसमें लिखा है कि एक लड़का पेन ड्राइव के बारे में पूछ रहा था। तभी एलिस को याद आता है कि पेन ड्राइव तो वह प्लेन में भूल आई थी। वह पहले ही तनाव में है और पेन ड्राइव वाली समस्या से और चिढ़ जाती है। वह तुरंत क्लेयर द्वारा दिए गए नंबर पर फोन करती है जो असल में स्टेन का नंबर है। स्टेन उस समय एक बार पब में होता है और पहले मिलने से मना कर देता है, लेकिन एलिस उससे मिलने का फैसला कर लेती है। बार में उसे ऑफिस की कुछ महिलाएं मिलती हैं जो उसे वहां देखकर चौंक जाती हैं। आखिर में स्टेन आता है और बताता है कि पेन ड्राइव उसके घर पर है, इसीलिए उन्हें वहां जाना पड़ेगा। वह एलिस को बाहर ले जाकर अपने स्कूटर पर बैठने को कहता है। एलिस पहले कभी स्कूटर पर नहीं बैठी थी, इसलिए उसे डर और अजीब लग रहा होता है। उसे हेलमेट भी ठीक से नहीं पहन पा रही, इसलिए स्टेन उसकी मदद करता है। इसी दौरान बार से उसके 2 सहकर्मी भी बाहर आ जाते हैं और चोरी छिपे एलिस और स्टेन की फोटो खींच लेते हैं। फोटो ऐसे एंगल से ली जाती है कि देखकर लगता है जैसे एलिस स्टेन को किस कर रही हो। वे यह तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं। फिर एलिस स्टेन के घर पहुंचती है जहां वह कुछ देर के लिए उसके पिता से मिलती है। स्टेन उसे पेन ड्राइव लौटा देता है और एलिस जाने लगती है। स्टेन उससे पूछता है कि क्या वह उसके साथ कॉफी पीने चलना चाहेगी। एलिस विनम्रता से मना करती है और कहती है कि वह 20 साल के लड़के को डेट करने वाली नहीं है। यह सुनकर स्टेन समझ जाता है कि एलिस उसे पसंद नहीं करती, इसीलिए वह अपने रोज रोज के काम पर लौट जाता है। अगले दिन जब एलिस ऑफिस पहुंचती है तो उसे अजीब तरह की हलचल दिखती है। सब लोग उसे अजीब नजरों से देखते हैं और उसकी दोस्त बताती है कि उसकी एक फोटो वायरल हो गई है। वह वही फोटो है जिसमें ऐसा लगता है कि एलिस स्टेन को किस कर रही है। एलिस तुरंत समझ जाती है कि यह सिर्फ गलतफहमी है, सच में ऐसा कुछ नहीं हुआ। हैरानी की बात यह है कि उसका बॉस उसकी तारीफ करता है और कहता है कि उसे एलिस का यह नया रूप पसंद है। बॉस कहता है कि उसे ऐसा ही करते रहना चाहिए क्योंकि इस तरह की मसालेदार खबरें मैगजीन बेचती हैं। एलिस बहुत कंफ्यूज्ड है कि आखिर उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। उसे समझ नहीं आता जॉन से बात करती है और जॉन उसे सलाह देता है कि वह बस दिखावे के लिए स्टेन को डेट करे। जॉन कहता है कि इससे उसका बॉस खुश होगा और उसके आर्टिकल ज्यादा मशहूर होंगे, लेकिन एलिस को यह प्लान बहुत अजीब लगता है। उसे अच्छा नहीं लगता कि वह किसी को डेट करने का नाटक करे और उसकी भावनाओं से खेले। उसे अच्छा नहीं लगता कि वह किसी को डेट करने का नाटक करे और उसकी भावनाओं से खेले। अगले दिन एलिस स्टेन के कॉलेज पहुंच जाती है और उसे देखकर चौंका देती है। स्टेन हैरान होता
छोड़ता है और पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रही है। एलिस उसे समझाती है और कहती है कि कॉलेज में उसका एक बॉयफ्रेंड था जो स्टेन जैसा दिखता था। एलिस कहती है कि जब तुमने कॉफी पर चलने को कहा तो उसे वह पुराना समय याद आ गया, इसलिए उसने सोचा कि इस रिश्ते को एक कदम और आगे बढ़ाया जाए। एलिस बहुत प्यार से बात करती है और स्टैन को लगता है कि वह सपने में है। वह स्टैन को एक एड्रेस देती है और कहती है कि रात को वहीं मिले। यह जगह असल में एक इवेंट है जहां उसके काम के बहुत लोग आते हैं। एलिस स्टेन को साथ ले जाती है, जबकि स्टेन ऐसी जगह के लिए तैयार नहीं होता। एलिस चाहती है कि लोग समझें कि वह और स्टेन वाकई में डेट कर रहे हैं। इस वजह से पूरा इवेंट अलग माहौल जैसा लगने लगता है। एलिस बिल्कुल नए नए काम करती है जिन्हें उसने कभी नहीं किया था, जैसे कि इवेंट में शराब पीना और सिगरेट पीना। एलिस की एक दोस्त स्टेन के सामने उसे चिपक चिपक कर बात करती है। स्टेन को यह बेहुदा लगता है। वह एक आदमी की परफॉर्मेंस का मजाक उड़ाता है और एलिस हंसने लगती है। वह आदमी शर्मिंदा होकर वहां से चला जाता है। इसके बाद एलिस और स्टेन फिर से बातें करते हैं। तभी एलिस की बहन का फोन आता है। बहन बताती है कि उसने डॉक्टर को डिनर पर बुलाया है और एलिस को भी जल्दी घर आने को कहती है। एलिस मना नहीं कर पाती, इसलिए वह स्टेन से झूठ बोलती है कि उसकी बेटी बीमार है। फिर वह घर जाने लगती है। स्टेन उसे टैक्सी तक छोड़ता है और खुद पैदल चलता है। स्टेन की देखभाल देखकर एलिस समझ जाती है कि स्टेन कितना अच्छा और केयरिंग लड़का है। जब एलिस नशे में घर लौटती है तो यह सब उसके मन पर गहरी छाप छोड़ देता है। वहां पहुंचकर वह डॉक्टर से अजीब अजीब सवाल पूछने लगती है। डॉक्टर उसे अपमानित करता है और वह गुस्से में वहां से निकल जाती है। धीरे धीरे दिन गुजरते हैं। एलिस बहुत मेहनत करती है पर बॉस इंप्रेस नहीं होता। एलिस ठान लेती है कि उसे बॉस को जरूर इंप्रेस करना है। वह स्टेन को एक फैशन शो में ले जाती है जहां उसकी कंपनी के बड़े अधिकारी भी होते हैं। मॉडल रैंप पर चल रही होती हैं कि उनमें से एक अचानक गिर जाती है। स्टेन तुरंत स्टेज पर दौड़कर उसे उठाता है और सहारा देता है। इस काम से उसका बॉस और बाकी लोग बहुत प्रभावित होते हैं। शो के बाद बॉस उसकी तारीफ करता है और मजाक में कहता है कि वह मॉडल भी बन सकता है। एलिस हंसती है और स्टेन कहता है कि उसकी माँ ने उसे हमेशा महिलाओं की इज्जत करना सिखाया है। इवेंट के बाद स्टेन उसे घर छोड़ता है। स्कूटर तक पहुंचकर उनके बीच एक रोमांटिक सा पल आता है, लेकिन एलिस डर कर पीछे हट जाती है। उसे लगता है कि यह सही समय नहीं है। एलिस घर में चली जाती है और स्टेन सोचता है कि शायद उसने ज्यादा कर दिया। उसी रात बाद में स्टेन फिर एलिस के घर आता है। दोनों बातें करते हैं और वे इमोशनली बहुत करीब आ जाते हैं। सुबह तक एलिस को पछतावा होता है और वह अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पाती। तभी उसकी बहन और बेटी आ जाती हैं। घबराकर एलिस कहती है कि स्टेन सिर्फ उसका सहकर्मी है। वह तुरंत स्टेन को फाइलें देकर कहती है कि वह चला जाए, लेकिन जाते जाते एलिस अचानक स्टेन को किस कर लेती है। इससे साफ पता चलता है कि वह स्टेन के लिए फीलिंग्स रखने लगी है, ऐसी फीलिंग्स जिन्हें वह अपनी जिंदगी में आने ही नहीं देना चाहती थी। उस दिन के बाद वे दोनों और ज्यादा समय साथ बिताने लगते हैं। स्टेन उसे छोटे छोटे गिफ्ट देता है जो एलिस को बहुत खुशी देते हैं। एलिस इन पलों को दिल से एंजॉय करती है, लेकिन अंदर अंदर उसे अंदाजा नहीं होता कि इसका अंजाम क्या होगा। एक दिन एलिस जॉन को बताती है कि उसे अब स्टेन से सच में प्यार होने लगा है। स्टेन मासूमियत से पूछता है कि उसने स्टेन को ही क्यों चुना। वह चाहती तो किसी अमीर स्मार्ट आदमी को चुन सकती थी। एलिस सच जानती है, लेकिन उसे सच बताने की हिम्मत नहीं होती। वह चुप रहती है और झूठ नहीं बोलती, लेकिन सच भी नहीं बताती। आखिर वह बड़ा दिन आता है। एक नए प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है और एलिस को उसका लीड बनाया जाता है। एलिस खुशी से झूम उठती है। उसे आखिर वह मुकाम मिल जाता है जिसके लिए वह वर्षों से मेहनत कर रही थी। लेकिन खुशी के बीच उसे अचानक ख्याल आता है, अब स्टेन का क्या होगा। स्टेन उसके साथ भी जुड़ा है और उसकी लाइफ भी इसमें फंस जाएगी। एलिस सोचती है कि उसे स्टेन से दूर हो जाना चाहिए, चाहे वह कितना भी मुश्किल हो। लेकिन स्टेन ये सब कुछ नहीं जानता। इस संघर्ष और अपने किए हुए फैसले के बीच एक शाम जब वह उम्मीद और प्यार से भरा होता है, वह एलिस को अपने कॉलेज के ऑडिटोरियम में ले जाता है। वहां जाकर वह एलिस को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। एलिस चौंक जाती है और उसे यह बिल्कुल ठीक नहीं लगता। वह स्टेन को समझाती है कि 10 साल बाद वह 50 की हो जाएगी और उनकी उम्र का इतना बड़ा फर्क समाज में सवाल उठाएगा। स्टेन कहता है कि वह उससे बहुत प्यार करता है और उसे न भविष्य की चिंता है न समाज की राय की। भले ही स्टेन दिल से रिक्वेस्ट करता है, एलिस साफ कह देती है कि उनके रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है और बेहतर है कि वे इसे यहीं खत्म कर दें। मन में भारीपन लिए एलिस वहां से चली जाती है। एलिस समझती है कि उसने प्रमोशन के लिए स्टेन का उपयोग किया था और उसे अब बहुत पछतावा हो रहा है। वह कुछ कर नहीं सकती, फंसी हुई महसूस करती है, सच भी नहीं बोल सकती और उसके साथ भी नहीं रह सकती। इसके बाद एलिस की जिंदगी मुश्किल दौर में चली जाती है। वह सबसे दूर रहने लगती है।
यहाँ तक कि अपनी बहन से भी ठीक से बात नहीं करती। एलिस जॉन से अपनी बातें शेयर करती है और स्टेन के साथ बिताए पलों को लेकर अपने गिल्ट और पछतावे की बात बताती है। जॉन उसे सांत्वना देता है और कहता है कि इन बातों को भूलने में समय लगेगा। दूसरी तरफ स्टेन अब पहले जैसा खुश और जीवंत नहीं रहा, वह बदल चुका है। अपने पिता से अपना दर्द साझा करता है। उसके पिता कहते हैं कि ऐसी चीजें जिंदगी में होती रहती हैं, आगे बढ़ना चाहिए। पर स्टेन को लगता है कि उसकी दुनिया थम गई है, लेकिन जल्द ही उसकी जिंदगी बदलने वाली है। कैसे, वह आगे पता चलेगा। 2 हफ्ते बाद मैगजीन की हेड ऑफिस आती है, कवर फोटो देखती है, पसंद नहीं आता और नई प्रेरणा ढूंढने लगती है। उसे एलिस के लैपटॉप पर स्टेन की फोटो दिखती है। उसे याद आता है कि यही वह लड़का है जिसने रैंप पर मॉडल को उठाया था। वह मौजूदा मॉडल से खुश नहीं होती और तय करती है कि स्टेन ही अगला मॉडल बनेगा। यह सुनकर एलिस परेशान हो जाती है और कहती है कि स्टेन अभी बच्चा है, मॉडलिंग नहीं कर पाएगा। बॉस धमकी देता है कि फैसला अंतिम है, नहीं माना तो उसका प्रोजेक्ट छीन लिया जाएगा। अब एलिस फंस गई है, उसे मजबूरी में स्टेन को मनाना पड़ेगा। एलिस मजबूरी में उसे कॉल करती है। वह उसके घर पहुंचती है और स्टेन सोचता है कि एलिस उसे याद कर रही है, लेकिन एलिस सीधे मॉडलिंग वाले काम की बात करती है। यह सुनकर स्टेन गुस्से में वहां से चला जाता है। अगली सुबह फोटोशूट होता है। एलिस घबरा जाती है क्योंकि स्टेन नहीं आया। ठीक उसी समय स्टेन आ जाता है क्योंकि वह अंदर से अभी भी एलिस को प्यार करता है। जॉन सब सच बता देता है कि यह सब प्लान था। यह सुनकर स्टेन के भाव मिले जुले हो जाते हैं। स्टेन शूट में एक्टिंग करता है और सबके सामने एलिस को किस कर देता है। अब उसे पूरा सच समझ आ जाता है। एलिस उसे इस्तेमाल कर रही थी। स्टेन ठीक से फोटो नहीं खिंचवा पाता। फोटोग्राफर बार बार टोकता है और स्टेन तंग आकर चला जाता है। एलिस उसको रोकती है, लेकिन माफी की जगह उससे कहती है कि फोटोग्राफर से माफी मांगो। स्टेन गुस्से में सबके सामने सच्चाई बता देता है। बॉस नाराज होकर एलिस को तुरंत नौकरी से निकाल देता है। एलिस अकेली, बेरोजगार और टूटी हुई महसूस करती है। हर जगह स्टेन की यादें उसे परेशान करती हैं। एक दिन वह उसी जगह जाती है जहां उसने स्टेन को मना किया था। वह वहां खड़े होकर अपने दिल की बात बोलती है और कहती है कि अब वह भविष्य की चिंता छोड़कर अभी की जिंदगी बेहतर बनाना चाहती है। मतलब एलिस सोचती है कि अब उसे अपने भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए, उसे अपने आज को अच्छा बनाना चाहिए। मतलब कहानी के अंत में एलिस सबके सामने खड़े होकर स्टेन से सॉरी बोलती है और रोने लगती है। मतलब स्टेन आज भी एलिस से उतना ही प्यार करता है। भले ही उसने कभी गुस्से में गलत बातें कही थी, लेकिन वह एलिस को छोड़ना नहीं चाहता। मतलब स्टेन स्टेज पर पहुंचकर एलिस को किस करता है और सब लोग खुशी से ताली बजाते हैं। मतलब इस घटना के बाद एलिस हमेशा स्टेन का साथ देती है और उसका हाथ कभी नहीं छोड़ती। मतलब स्टेन और एलिस मिलकर एक नया बिजनेस शुरू करते हैं और बहुत खुश रहते हैं। यही कहानी का सुखद अंत हो जाता है। आप अपनी राय कमेंट में लिखकर बताइए।